अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पहचान बन ही रही है। जा रहा हूँ और सिर्फ एक मोमेंटो लेके आ जाऊंगा। छत्तीसगढ़ी कल्चर और छत्तीसगढ़ी म्यूजिक को लेके इतना स्नेह, इतना प्रेम है। ऑडियंस के तौर पे कोई फर्क दिखता है क्या? बस गाना शुरू करने की देरी होती। मेरा ज्यादा फोकस हिंदी म्यूजिक में था। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति की अपनी एक अनूठी और वैविध्यपूर्ण पहचान रही है। छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति और लोक कला के जो अलग अलग फॉर्म्स रहे हैं, जैसे पंडवानी से लेके भरथरी, सुआ, ददरिया, कर्मा और नाटक भी, उसमें तीजनबाई और हबीब तनवीर जैसे लोगों ने छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। लेकिन अफसोस है कि छत्तीसगढ़ का जो फिल्मी संगीत है वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। लेकिन बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ का सिनेमा जो है अभी सिर्फ 25 साल पुराना है, और क्योंकि सिनेमा 25 साल पुराना है, जाहिर है कि फिल्मी संगीत भी उतना ही पुराना होगा। हालांकि ये अलग बात है कि छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म कही दे बे संदेश 1965 में बन गई थी, लेकिन उसके बाद एक लंबा गैप रहा। खैर, आपको बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। निराश होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब जो छत्तीसगढ़ के नए कलाकार आ रहे हैं, जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ी गाने को वहाँ तक पहुँचाने का हौसला और जिम्मेदारी ली है अपने ऊपर, वो लोग अब उस क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है और कुछ भी पा लेना असंभव नहीं है। आज हमारे स्टूडियो में छत्तीसगढ़ की जो सिनेमाई गीत और संगीत है उसके सबसे अगर सबसे अच्छा कहूँ तो हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ़ हो, लेकिन जो सबसे अच्छे हैं उनमें से एक अनुराग शर्मा जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी अभी अभी अमेरिका की यात्रा से आए हैं, तो आपने वो गीत भी सुना होगा कि पंछी, नदियाँ, हवा के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो संगीत के साथ भी यही होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ी संगीत को लेकर छत्तीसगढ़ का कोई कलाकार अमेरिका पहुंचा है, और हम अनुराग जी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं स्टूडियो में। अनुराग जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। तो शुरू मुझे लगता है कि यात्रा से ही आप छत्तीसगढ़ के सारे लोग आपको जानते हैं। अब तो प्रदेश से बाहर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पहचान बन ही रही है जी। तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना शुरुआत की जाए कि पहली बार अमेरिका जाना कैसे हुआ और अनुभव क्या लेकर लौटे। पहली बार जाना एक्चुअली अमेरिका में एक संस्था है जिसका नाम है नाचा। जी, नॉर्थ नॉर्थ अमेरिकन। अमेरिकन छत्तीसगढ़ी एसोसिएशन। जी। तो उनके जो फाउंडर हैं गणेशकर जी और दीपाली जी, उनसे मेरा परिचय हुआ था 3 साल पहले। मैंने उनके लिए कुछ गाने बनाए थे। अरपा पैरी के धार भी मैंने उनके लिए रिक्रिएट किया था और उनका एक गाना बनाया था, ये छत्तीसगढ़ है। तो उस दौरान मेरा परिचय हुआ उनसे। उस समय भी उनका था कि उनका पहला था उस साल, तो आप उन्होंने आमंत्रित किया था। उस साल नहीं हो पाया था। इस साल उन्होंने वापस आमंत्रित किया, तो हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। और बेसिकली ये था कि वहाँ अमेरिका में जितने एनआरआईज़ हैं उनका मिलना, उनका छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक, छत्तीसगढ़ी कल्चर, छत्तीसगढ़ी खान पान को एंजॉय करना एक उनका एक साल में एक कार्यक्रम होता है। इस बार उनका मन था कि छत्तीसगढ़ से कोई एक आर्टिस्ट जो है वो अटेंड करे एज अ गेस्ट। तो वो चीज़ें हुई। फिर चूँकि अब जाना तय था और मेरे भी मन में था इतने दूर जा रहा हूँ और सिर्फ एक मोमेंटो लेके आ जाऊँगा तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला कि क्या परफॉर्म करेंगे? बोला डेफिनेटली, इतने दूर आ रहा हूँ तो क्यों ही परफॉर्म नहीं करूँगा, मुझे अच्छा लगेगा गाना आप लोगों के लिए। तो वहाँ से फिर वो बात आई कि हमने 1 डेढ़ घंटे का प्रॉपर शो फिर प्लान किया। नाचा जो है एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो म्यूजिशंस की फिर बात आई कि भाई म्यूजिशंस कैसे, तो मैं यहाँ से तो ला नहीं सकते हम। और मेरा ये था कि मैं ट्रैक में गाऊंगा नहीं, क्योंकि ट्रैक में गाना मुझे हमेशा से बड़ा मतलब प्राणहीन जैसा लगता है एकदम। तो म्यूजिशंस फिर उन्होंने वहाँ पे अरेंज किए। उनके साथ मैं व्हाट्सएप कॉल और जूम मीटिंग्स में हमने काफ़ी टाइम बिताया। उनको मैंने छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक भेजा, गाने सेंड किए, वैसा कुछ चला। फिर वहाँ हमने फिर एक दिन रिहर्सल करके फिर ये शो प्रॉपर हुआ वहाँ पे फिर। जी,
तो क्या रिएक्शन था, हालांकि वो लोग तो बहुत, हाँ, मतलब चूँकि सारे छत्तीसगढ़िया थे, तो छत्तीसगढ़ी गीतों मतलब शुरुआत करने की देरी होती थी, हुटिंग्स मैं उसके वीडियोस सोशल मीडिया में शेयर करूँगा तो आप लोग समझ पाएँगे कि कितना आनंद उन्होंने लिया। जी और छत्तीसगढ़ी के साथ चूँकि सब इतने सालों से बाहर हैं, हिंदी भाषी हैं, जी बहुत सारे हिंदी गाने मैंने गाए, ज़्यादातर अपने छत्तीसगढ़ी गाने गाए, तो बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट सबने किया। इनफैक्ट इतना ज़्यादा एप्रिशिएट किया कि अभी उनका एक 7 सितंबर 6, 7, 8 को उनका एक फेयर है वहाँ पे कार्यक्रम, तो 7 तारीख को वो चाह रहे थे कि मैं परफॉर्म करूँ वहाँ पे, बट चूंकि मेरी इधर प्रायरिटीज़ थी, प्रायर कमिटमेंट्स थे, तो हमने उस बारे में फिर आगे बात ही नहीं की, क्योंकि वो बात वहीं ख़त्म हो गई, मैं जा ही नहीं पाता। तो लेकिन इस बात से ये प्रूफ होता है कि उन्होंने काफ़ी आनंद लिया छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक का, हिंदी म्यूज़िक का। मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बड़ा सुखद था कि आज तक मैं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लोगों के सामने परफॉर्म करता था, अभी अमेरिका में छत्तीसगढ़ी लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा था। बड़ा सुखद अनुभूति था, बड़ा अच्छा लगा देख के कि जो लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में इतने संपन्न हैं, व्यस्त हैं, उनके मन में छत्तीसगढ़ी कल्चर और छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक को लेके इतना स्नेह, इतना प्रेम है, ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि आने वाला समय जो है छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक के लिए और छत्तीसगढ़ी म्यूजिशियंस के लिए बड़ा सुखद होने वाला है, क्योंकि जो लोग छत्तीसगढ़ को प्रेम करते हैं, छत्तीसगढ़ी से प्रेम करते हैं, वो पूरी दुनिया में अभी फैल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो लोग जड़ों से दूर रहते हैं, उनका जुड़ाव शायद अपने जड़ों से उतना ही ज़्यादा होता है, फिर वो चाहे भाषा हो, संस्कृति हो या खान पान हो। जी। तो एक मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में तो आप लगातार शोज़ आपके होते रहते हैं, जी। लाइव परफॉर्मेंसेस सब करते रहते हैं। ऑडियंस के तौर पे कोई फ़र्क दिखता है क्या, कि वो एक अलग तरह की एजुकेटेड है, और जैसा कि आपने खुद ही बताया कि वो लोग काफ़ी संपन्न लोग हैं, तो यहाँ गांव देहात की ऑडियंस और वहाँ ऑडियंस के तौर पे कोई फ़र्क दिखता है क्या? उस दिन तो मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा। जो जज़्बा एक यहाँ छत्तीसगढ़ के हार्डकोर गाँव में छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक सुनने वाले इंसान में होता है, वही जज़्बा और वही एक जोश जो है, जी वही मतलब एप्रिसिएशन, वैसा ही उमंग जो है उन लोगों में था। और वो दिन ही था ना उनके लिए छत्तीसगढ़ी को एंजॉय करना, तो बस गाना शुरू करने की देरी होती थी, और वो सिर्फ 250-300 लोग थे, लेकिन एनर्जी लेवल उनका ऐसा था कि वो पूरा हॉल जो है हूटिंग से और सीटियों से गूंज उठता था। वो वही पॉजिटिव वाइब्स थे वहाँ पे भी। तादाद कम थी, लेकिन पावर उतना ही था। वाह क्या बात। मुझे अनुराग जी, थोड़ा अब आपकी जड़ों की तरफ लौटते हैं। मुझे ये बताइए कि मैंने कहीं सुना था कि आप एक दौर में बॉम्बे में भी जा करके स्ट्रगल का एक फेस आपने वहाँ पे जी। उसको फेस किया, लेकिन फिर आप बॉम्बे से लौट आए और फिर यहाँ, तो म्यूज़िक की तरफ आपका रुझान मैंने कब से आया, पैदाइशी था या? पैदाइशी था म्यूज़िक मेरे अंदर। म्यूज़िक इनफैक्ट सबके अंदर, जो म्यूजिशियंस होते हैं वो उनके जी अंदर पैदाइशी ही होता है, ईश्वरीय वरदान है वो। आप उसको पॉलिश कर सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते। जी तो पैदाइशी था। मैं क्लास 8 से मैं क्लासिकल म्यूज़िक सुनना मैंने शुरू किया था। उस दौर पे मेरा ज़्यादा फोकस हिंदी म्यूज़िक में था, क्योंकि छत्तीसगढ़ी मैंने सुना ही नहीं था ज़्यादा। मेरी फैमिली में कोई म्यूज़िक में नहीं है। मेरे पापा गाते थे शौक से, मेरे दादाजी गाते थे रामायण अपने लिए, बट प्रोफेशनल म्यूज़िक में पूरी फैमिली में कोई नहीं था। जी तो एक जो मार्गदर्शन होता है कि भाई आपको हिंदी करना है या आपको गज़ल गाना है, आपको भजन गाना है, वो एक मार्गदर्शन था नहीं। क्लासिकल म्यूज़िक मैंने सीखना शुरू किया, और शुरू से था कि बॉलीवुड में गाना है। तो मैं मुंबई गया, लेकिन उस दौरान, उसके पहले ही यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में मैं ऑर्केस्ट्रा में चूँकि यहाँ परफॉर्म करता था, तो म्यूजिशंस सारे जो हैं सेम होते थे, तो उनसे परिचय हुआ। तो छत्तीसगढ़ी संगीत में फिर कोरस गाना, आप ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी मैंने गाना पहले शुरू किया, सुनना बाद में शुरू किया। अच्छा पहले मैं गाने लगा था, क्योंकि भाषा चूँकि छत्तीसगढ़िया हूँ, घर में शुरू से छत्तीसगढ़ी ही बोलते हैं, अपने बड़ों से, मम्मी से, दादी से, सब भाई लोग भी हम लोग छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, तो मेरे को लैंग्वेज का उतना दिक्कत था नहीं। जी तो मैंने पहले गाना शुरू किया। मैंने जब गाने गाए, फिर धीरे धीरे मेरा प्रेम जो है वो और बढ़ा। अपने से सीनियर्स जो हैं मेरे, हमारे जो खुमान राव साहब जी, लक्ष्मण मस्तूरिया जी, महादेव हिरवानी जी मेरे पसंदीदा रहे हैं, मिथिलेश साहू जी, जब इनको सुना तो वो प्रेम और बढ़ा। फिर लगा कि नहीं, मतलब ये चीज़ जो है वो करनी है कि अपने मौलिक गाने गाने। मैंने काफ़ी टाइम ऑर्केस्ट्रा में गाया। मेरे मन में एक टीस हमेशा होती थी कि मैं इन गानों को कितना भी बेहतर गाऊं, ये रहेगा दूसरे का गाना। मुझे शुरू से था कि मुझे अपने गाने गाने। तो बॉलीवुड में डेफिनेटली वो नेशनल लेवल का मार्केट है, तो वैसा कंपटीशन है वहाँ पे। थोड़ा मुश्किल है लोगों से कांटेक्ट बनाना, चीज़ें आपकी मार्केट में आना। और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, तो आसान है अपनी चीज़ें प्रमोट करना। उस टाइम पे तो वो भी संभव नहीं था। उस टाइम पे बिना कंपनी के सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो
फिर पूरे तरीके से मैंने डेडिकेटली छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक पे ध्यान दिया कि कैसे इस पे बहुत टाइम मुझे लगा। इनफैक्ट मुझे पहला मेरा हिट गाना आने में 15 साल लगे, जी। 15 इयर्स। तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि मुझे भी शायद टाइम लगा अपने मतलब अपनी गायकी में वो छत्तीसगढ़ी पुट लाने में। तो वो फिर वैसा करके मैं अभी तो डेडिकेटेड छत्तीसगढ़ी और भजन, ये दो बोलना चाहिए जॉनर है जिसमें मेरा कंसंट्रेशन रहता है। जी। तो ये मतलब अब तो जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया था कि छत्तीसगढ़ी की पहली फ़िल्म बनी 1965 में, जी। लेकिन उसके बाद फिर लगभग 35 साल का एक गैप रहा और 2000 में जब फिर वो सतीश छैया जैन की भैया। वो फ़िल्म आई छैया भुइयां, तो उसके बाद फिर एक वो हुआ माने एक अलग तरह का उछाल आया इंडस्ट्री में। जी। लेकिन तो इस तरह का उछाल तो और भी संगीतकारों के लिए, संगीतकारों और गायकों के लिए, मतलब प्लेटफॉर्म तो सबके लिए खुला। हाँ हाँ। तो ये बोल रहे हैं कि बॉलीवुड में जिस तरह का कंपटीशन रहता है, वो कंपटीशन वाला कुछ कुछ मामला तो यहाँ। डेफिनेटली डेफिनेटली, वो तो है ही है, यहाँ भी है, हर जगह होता है। जी। बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने तरीके से अपना अपना म्यूज़िक जो है प्रमोट करते हैं, अच्छे, और सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं। ज़्यादातर जिनका नाम आम जनता जानती है, कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छा काम किया है। तो वो कॉम्पिटिशन हमारा, लेकिन एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है कि ठीक है भाई, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परिचय है। तो इनफैक्ट ये मुंबई में भी होता था, हम इतने किस्से सुनते हैं, रफ़ी साहब, किशोर कुमार, इन सब में प्रेम ही था, सब आपस में अच्छे ही थे। कंपटीशन होता है लेकिन हेल्दी है वो। एक दूसरे से सीखते हैं जो सीनियर्स हैं कि भाई क्या उन्होंने किया जो कहाँ हम मिस कर रहे हैं, या हमारे जो जूनियर है शायद वो हमसे कुछ सीखते होंगे कि ये लोग जो कर रहे हैं क्यों हिट हुए हैं। तो वो एक हेल्दी कंपटीशन तो है। लाइक हाँ, ये अच्छी बात है कि कंपटीशन भी है, और उससे अच्छी बात यह है कि हेल्दी है। हाँ। लेकिन एक चीज़ बताइए मुझे कि कहीं ना कहीं कुछ तो अभी भी लैकिंग लगता है। जैसे मैंने बहुत सारी लोकल भाषाएं, एक एक जाहिर सा कारण जो दिखता है वो ये है कि भाई छत्तीसगढ़ी की उतनी ऑडियंस है ही नहीं है। ऑडियंसली। मैंने टोटल 3 करोड़ की जनसंख्या है, फिर उसमें आप बच्चे बच्चे कम कर दे, फिर सरगुजा में अलग बोलियां हैं, बस्तर में अलग बस्तर में बोलियां हैं, अलग तो है। आपकी ऑडियंस तो बहुत सीमित है। सीमित तो है, वो एक तो दिखता है कि ये एक कारण है कि जिससे आप कहीं बहुत वो नहीं हो जाते। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि कंटेंट भी, जैसे बहुत सारे और दूसरी स्थानीय बोलियां हैं, जैसे उड़िया है, उड़िया के कुछ एक गीत ऐसे हुए हैं जो पूरे भारत में बजते हैं। बजते मतलब हैं। कुछ गाने ऐसे हैं कि वो हर शादी में वो बजने ही बजने हैं। बजते हैं, बजते हैं। वैसा कुछ छत्तीसगढ़ी में अभी तक नहीं आ पाया है। जी। तो कंटेंट के लेवल पे अभी लगता है कि आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अ, छत्तीसगढ़ में मुझे, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि मैं बहुत सीनियर्स की बात नहीं करूँगा, बट जो मैं अपने आसपास अपने समकक्ष लोगों को देखता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेंड है कि लोग काम करते करते सीखते हैं। जी। और बेसिकली दूसरी जगहों पे मुझे लगता है कि लोग सीखने के बाद काम करते हैं। तो वो एक चीज़ जो है ना, वो एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है आपके काम की क्वालिटी में। लाइक मैं अपने आप को भी लूँ तो भले मैं 8th क्लास से सीख रहा हूँ, लेकिन एक जो बहुत डेडिकेशन जो होना चाहिए कि मुझे म्यूज़िक ही करना है और बहुत बेहतर करके ही मैं प्रोफेशनल फील्ड में आऊँगा, कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे है। और थोड़ा सा एक जो दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि देखिए क्या होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी चीज़ें नेशनल लेवल पे जाएं, तो थोड़ा सा मुझे ग्लोबल म्यूज़िक बनाना पड़ेगा। फोक में जब तक क्लासिकल का थोड़ा पुट नहीं आएगा, आप जिन गानों की बात कर रहे हैं, जो भी गाने होंगे, चाहे वो पंजाबी हो या उड़िया हो, जिनको वर्ल्ड वाइड लोग सुनते हैं, उसमें क्लासिकल म्यूज़िक का पुट होता है। या तो क्लासिकल म्यूज़िक बेस्ड होगा, या उनका म्यूज़िक अरेंजमेंट जो है वो ग्लोबल होगा। तो जब तक वो आएगा नहीं, तब तक वो होगा नहीं। और यहाँ पे दिक्कत है कि जो छत्तीसगढ़ की ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस पसंद नहीं करती है। ऐसा नहीं कि हम कोशिश नहीं करते, हम करते हैं। लेकिन अगर मैं पिछले 25 साल के हिट गाने अगर उठाऊं, तो उन हिट गानों को मैं नॉन स्टॉप एक एक लाइन करके मैं गा सकता हूं, कोई बहुत अंतर होता नहीं। आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा गाना कौन सी लाइन किस गाने की है। और वो गाने सुपर हिट होते हैं। तो जो क्रिएटर होते हैं उनके लिए ये मजबूरी हो जाती है कि भाई मुझे दिख रहा है कि मैं बहुत मेहनत करके एक नई चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें 2000 व्यू आ रहे हैं, और मैं पुरानी ही किसी चीज़ को उठा के थोड़ा रिक्रिएट करके डाल दे रहा हूँ, उसमें भी 2 मिलियन आ रहे हैं या 20 मिलियन आ रहे हैं। तो वो एक मजबूरी है कि ऑडियंस से एक्सेप्टेंस नहीं है। जो आप कह रहे हैं ना कि क्वालिटी काम नहीं हो रहा है जो ग्लोबल जाए, तो ग्लोबल जाने वाली चीज़ों को पहले यहीं से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे अभी जैसे देखिए कुछ गाने हिट हुए, मोर संसार में एक गाना जी में हिट हुआ, मोहनी एक गाना हिट हुआ, वो बाहर भी लोगों ने सुना। इनफैक्ट टूरानी जाने भी जब आया था सीमा कौशिक जी का, मैंने मुंबई में सुना है वो गाना बैंड में बजते हुए। तो ऐसा नहीं कि हो रहा है, दूसरी जगहों की तुलना में थोड़ा कम है।
अच्छा, एक और अ, अभी हाल ही में इस बात को लेकर के छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा विवाद हुआ कि अब मैंने हर कोई चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो, उसके गाने हिट हों, व्यूज़ मिलियंस में जाएं, बट अब क्योंकि वो अचीव नहीं हो रहा है, तो कोशिश ये हो रही है, या एक इल्ज़ाम जो लग रहा है छत्तीसगढ़ की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसके ऊपर, कि अब जो है जैसे कि उत्तर प्रदेश या बिहार का सिनेमा और संगीत दोनों बदनाम रहा है कि बहुत फूहड़ होता है, तो उस तरह की चीज़ें यहाँ भी आने लगी हैं क्या? हाँ, कुछ आर्टिस्ट हैं जो उस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं और डेफ़िनेटली गलत है। लेकिन मैं उसके लिए सिर्फ़, जैसे मैंने कहा कि आप किसी चीज़ के लिए सिर्फ़ कंटेंट क्रिएटर को दोष नहीं दे सकते। आप खुद ही मतलब दोष दे रहे हैं कि ये गाना ख़राब है, लेकिन उस गाने में 200 मिलियन व्यू है या 50 मिलियन व्यू है, तो आपने देखा ना वो, तभी तो व्यू आए। तो ऑडियंस भी जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। तो कंटेंट क्रिएटर जो है वो कर रहा है, बट म्यूज़िकली वो ओवरऑल जो है वो पॉइजन जैसा है, वो नुकसानदायक है बहुत ज़्यादा। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा म्यूज़िकली एजुकेटेड लोग म्यूज़िक में है नहीं। तो जब आप कोई चीज़ सीखते हैं, मेरा ये मानना है, जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो उस चीज़ के प्रति आपका सम्मान होता है। जैसे आज भी अगर आपके पैर में कोई किताब लग जाए या कोई पेपर लग जाए, आप प्रणाम करते हैं उसको, क्योंकि आपने सीखा है, आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन कोई चीज़ जब आपको बहुत ऐसा रैंडम मिल जाती है, उस चीज़ के प्रति आपका सम्मान होता नहीं है। तो जितने ये अश्लील गाने हैं, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, वो नॉन एजुकेटेड सिंगर्स हैं या क्रिएटर्स हैं, तो उनके मन में म्यूज़िक के लिए वो इज्जत है ही नहीं। तो वो उसके लिए वो सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, तो वो पैसे कमा रहे हैं उससे। बट इन टोटलिटी ये हर जगह होता है। आप बॉलीवुड में भी देखिए, बॉलीवुड में भी खराब गाने बनते हैं। हर जगह इंडस्ट्री में ग्रेडेशन तो है ही है, ए ग्रेड काम करने वाले भी हैं, बी भी हैं, सी भी हैं। और डिपेंड करता है कि लोग किसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो वही छत्तीसगढ़ में भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अश्लील गाने बनते हैं, कुछ लोग हैं करते हैं वैसा काम। एक और ये अश्लील गाने वाला एक हिस्सा उसी तरह का, एक तो आपने खुद ही बोला कि रिपीटेशन बहुत होता बहुत है, ज़्यादा, कि हाँ। मतलब हम फॉर्मेट्स में कोई चेंज नहीं ला रहे हैं। एक और चीज़ भी लग रही है कि ऐसा भी कहीं कहीं देखने मिल रहा है कि फिर वो कॉपी वाला, कॉपी करके और पेस्ट करने वाला, वो भी लगता है कि अब सतह पे आ ही गया है कि देखिए, किसी एक से कहीं से कुछ, किसी भोजपुरी गाने से कुछ उठा लिया, या और कुछ नहीं, तो भाव तो भले ही आपने उसको छत्तीसगढ़ी कर दिया, बट लिरिक्स एकदम प्योर भोजपुरी के हैं और उसको तो आपने ये भाषा एक को बदल के। ये एक रीज़न है ना ग्लोबल नहीं जाने का। छत्तीसगढ़ में मैं बहुत, शायद सुनने में हार्श लगे ये, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि एक बहुत बड़ा म्यूज़िक इंडस्ट्री में डेजिग्नेशन होता है जिसको बोला जाता है कंपोज़र। छत्तीसगढ़ में कंपोज़र हैं ही नहीं, सिर्फ गिन के कंपोज़र्स हैं जो कंपोज करते हैं गाना। छत्तीसगढ़ में गाना बनता है या तो किसी फोक को उठा के लिरिक्स बदल के गाना बना देते हैं, या तो जो राइटर है वो राइटर ही अपनी सहूलियत के लिए मीटर में लिखने के लिए जो धुन बनाता है, उसको सिंगर थोड़ा बहुत इधर उधर करके उसको गाना बना देता है, या तो फिर गाना भोजपुरी, उड़िया, बंगाली कहीं से कोई हिट गाना उठा के गाना बन जाता है। तो वो जब आप ऑलरेडी कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं जो पहले से है, तो वो कैसे ग्लोबल जाएगा। कंपोज़र एक बहुत इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है जो यहाँ मिसिंग है। कुछ लोग हैं बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर गाने जो हैं वो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ वैसे बनते हैं। तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है यहाँ पे। और नया कंपोज़र नहीं आने का रीज़न भी एक यही है कि ऑडियंस ही एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे मेरा चैनल है, तो मेरे चैनल में मैंने इनिशियली बहुत सारे गाने डाले जो मैंने कोशिश की कि वो बॉलीवुड टाइप का हो, उसमें बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आता। अब वो फिर से कोई एक गाना है, आप उसी को एज इट इज़ थोड़ा सा मॉडिफाइड करके डाल दिए, लोग उसको फिर वायरल कर देते हैं, सुनते हैं लोग। तो जब आपकी ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट कर रही है, तो कलाकार के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है उन चीज़ों को कर पाना, क्योंकि एट द एंड आप कितनी बार मतलब अपना पैसा, अपना एफर्ट लगा के ऐसा कंटेंट बनाएंगे जिसको लोग सुनते ही नहीं है। मुझे भी जैसे ये लगता है कि जैसे छत्तीसगढ़ी की बात करें तो वो दिल्ली 6 का वो गाना ससुराल गेंदा फूल, वो इसलिए उतना बड़ा हिट हुआ क्योंकि उसमें आपकी संस्कृति और आपकी जड़ों से निकली हुई चीज़ें थी। तो एक तो ये भी है कि आप दूसरे का, क्योंकि आप कॉपी कर रहे हैं तो आप अपनी आत्मा उसके अंदर ला नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से भी कंटेंट में कमज़ोरी आ रही है। दूसरा क्या लगता है कि गीत लिखने वालों का भी कुछ स्तर आप कह लीजिए, या वो भी बहुत गहराई
वाला कुछ मटेरियल नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, वो भी है। तो मतलब जैसे पुराने लोग हुए, लक्ष्मण मस्तूरिया जी के गाने आज भी आप सुनिए तो लगता है कि उनके गाने सुन के गर्व होता है कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। जी। रामेश्वर वैष्णव जी हुए, मैं उनमें मुझे सौभाग्य मिला, मैंने इनके काफ़ी गाने गाए हैं। रमेश विश्वहार जी हैं। तो भी इनकी लेखनी पढ़ो ना तो लगता है कि ये पढ़े लिखे लोग। मैंने बताया ना कि कोई भी चीज़ जो आप करते हैं, चाहे मैं सिंगर हूँ, चाहे आप राइटर हो, चाहे कोई म्यूज़िक कंपोज़र हो, जब वो कोई बंदा सीख के करता है तो उसमें एक अलग बात होती है। वो लेखनी में भी वो बात होती है कि शब्दों का संचय वैसा होता है कि लगता है कि क्या बात है ये छत्तीसगढ़ी। जैसे मैंने एक गाना गाया था रमेश विश्वहार जी का कि नाचारी चुगरी लाई लिगरी संग हमर मितानी, जांगर टोर कमाना भैया धर्म ईमान किसानी, औ जिंदगी जीथन हमन तो सभिमान के, हम तो ममान भगवान राम के। वाह! तो जब ये चीज़ें क्या बात मैं इंडिविजुअली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि गाने में व्यूज़ कितने आते हैं, हिट हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ये चीज़ जब आप सुनो तो गर्व होता है कहीं ना कहीं से कि जैसे शब्दों का एक संचय है, जिस तरीके से उनमें जो वो कंटेंट वो देना चाह रहे हैं वो दे रहे हैं, वो थोड़ा मिसिंग है आज। क्योंकि अभी जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने खुद बताया कि मैंने छत्तीसगढ़ी गाना सुनना बाद में शुरू किया, पहले गाना शुरू किया, तो मुझे भी 20 साल लगे उन चीज़ों का महत्व समझने में। तो अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो न्यू कमर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक्चुअल छत्तीसगढ़ी का आनंद वो अभी भी ले ही नहीं पाए, और जब वो उनके अंदर ही नहीं गया तो आएगा कैसे बाहर। गाने तो कई बार इतने वाहियात गाने आते हैं कि मतलब लाइट को देखा तो दिल जल गया, एसी को देखा तो ठंडा हो गया, मतलब लिटरली ऐसे गाने होते हैं। तो आप वो जब और क्या ये हर जगह है, मतलब ये जो स्तरहीन काम है और टॉप लेवल काम है हर जगह है। हमारे यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा कि जो बहुत रिच चीज़ें हैं ना उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जैसे ये गाना मैं अभी गाया उसमें 15,000 व्यू, 15,000 लोगों ने देखा है वो गाना। और वही मैं कोई अपने ही मैं 10 गाने गिना सकता हूँ जो मैं गाते सोच रहा था कि भाई ये गाना बनाया क्यों है, वो मिलियन में है। तो ये गाना आपने सुनाया तो मुझे आपके उस गाने की याद आ रही है कि अब आप थोड़ा सा जून में अगर आ गए हों तो एक बार क्यों ना वो उसका वर्जन 3 आ रहा है जो आपका सबसे हिट गाना जात हो, जो 1.4 मिलियन व्यूज थे जिसके, वो सबसे हिट है, तो उसका ये वर्जन 3 आ रहा है। ये वर्जन 3 तो हम लोग को मौका देंगे कि आप इसको जरा थोड़ा गुनगुना के सुनाने का। दुनिया जमाना गाए मोर गीत ला, मैं तो बस गुनगुनावा तोर प्रीत ला। हाँ दुनिया जमाना गाए मोर गीत ला, मैं तो बस गुनगुनावा तोर प्रीत ला। तोर बोली हवो मोला सरगम लगे, राग कोनो बनाहूँ गोरी तोर नाव के, गीत कोनो गाहूँ गोरी तोर नाव के, गीत कोनो गाहूँ गोरी तोर नाव के। वाह, बहुत सुंदर। तो अनुराग जी फिर से थोड़ा आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में जाते हैं। आपने बताया कि किसी ब्राह्मण ने आपको बोला था कि कोई विदेश यात्रा का योग नहीं है, और फिर आपने 1 साल में 2 विदेश यात्राएं कर ली। इनकम टैक्स वाले ढूंढ रहे हैं आपको। हाँ ये कोइंसिडेंस है एक्चुअली। था एक बार मैं गया था, आई थिंक मैं उस समय फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, और मैं बिलीव करता हूँ, मैं भक्त हूँ अंधभक्त नहीं हूँ मतलब, तो मैं बिलीव तो करता हूँ चीज़ों पे। तो उन्होंने बोला था कि बेटा आपके हाथ में विदेश यात्रा का योग नहीं है। अब चूंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं शुरू से वो सपना था कि अपना जो म्यूज़िक चाहे वो हिंदी हो छत्तीसगढ़ी हो मुझे देश दुनिया में ले जाना है। मैं बड़ा निराश हो गया, मतलब ये तो है ही नहीं भाई, तो मेरे को तो यहीं रहना है। और मैं मजाक में अपने दोस्तों को भी बोलता था कि भाई अपन तो कटक से आगे नहीं गए आज तक ऐसे। तो ये अभी जो अमेरिका गया मैं, अभी 4-5 महीने पहले मेरा एक फैमिली फ्रेंड है और हम साथ में कुछ बर्थडे था तो हम सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उसने बोला यार मेरे को एक अवार्ड मिल रहा है बैंकॉक में, तो मैं बैंकॉक जा रहा हूँ। मैं बोला भाई क्या है कैसा है, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी के जहन में जो सबसे पहला ख्याल आता है ना पैसा कितना लगेगा। तो बोला क्या बजट है, पैसा कितना लगेगा। तो उसने बताया, बोला मेरी भी टिकट बुक करा, आप भी मेरे को जाना है। तो बोले क्यों, बोला ऐसे ही घूम के आएंगे। और मैं बोला मेरा पासपोर्ट जो है 2016 में बना है, 2026 आने वाला है, वो खत्म होने वाला है, उसके पहले मेरे को एक बार ठप्पा लगवाना है। वो जो ज्योतिष ने बोला था ना मेरे को उसको काटना है। मैं थोड़ा मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता हूँ,
तो मैं बोला वो ना टोटका ख़त्म करना है तो अपन चलेंगे, तो उसके बाद तू देखना मेरा लगेगा। और लिटरली वहाँ से मैं आया हूँ और 4 महीने बाद मैं अमेरिका में शो करके आया हूँ। तो उसने मेरे को बोला भी, बोले यार तू उस थॉट के साथ जो है तूने वो चीज़ की थी और आज उसका फल मिला है। तो वो है वो कि बोला तो था किसी ने, बट भगवान की दया से 2 बार आ गया हूँ। चलिए, वो अब अच्छी बात है। तो आपके बहाने मतलब आप तो पहुँचे ही अमेरिका तक, छत्तीसगढ़ी संगीत भी पहुँचा, ये और कमाल की बात है। अब आगे का क्या प्रोग्राम है, आगे क्या क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए बेसिकली तो अभी पूरा फोकस जो है छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक को लेके ही है। और अभी एज अ एक्टर भी मैं काम कर रहा हूँ। मैंने 3-4 गाने एज एक्टर भी किए हैं। अभी एक फ़िल्म कर रहा हूँ जिसका नाम अच्छा। बली है। बली बली ही मैं हूँ, मतलब कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है वो, नेगेटिव है। अच्छा। एक्चुअली हमारे डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि विलन नहीं है वो, एंटी हीरो है। 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। विलन जो है वो प्रॉपर विलन होता है, एंटी हीरो जो होता है उसमें थोड़ा हीरो का भी गुण होता है एंटी विलन में। तो मैं एंटी विलन हूँ उसमें, बली नाम है फ़िल्म का। और पूरा प्रयास अभी जो है, मतलब जीवन का उद्देश्य ही अच्छा म्यूज़िक करना, खुद म्यूज़िक का आनंद लेना और ऐसा म्यूज़िक बनाना जिसका आनंद लोग ले सकें, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरी दुनिया में। जो आपने कहा कि ग्लोबल म्यूज़िक, तो कहीं ना कहीं जहन में वो चीज़ें हैं कि ग्लोबली शोज़ और ग्लोबल काइंड ऑफ म्यूज़िक प्रोड्यूस करना ही अभी जीवन का उद्देश्य है। तो अनुराग जी, अगर मेरी जानकारी सही है तो आप छत्तीसगढ़ के पहले प्लेबैक सिंगर हैं जो देश से बाहर गए हैं, वो भी अमेरिका जैसी जगह पे। तो इसका लर्निंग क्या रहा? मान लीजिए कि कोई नया लड़का, छत्तीसगढ़ का बच्चा नया जो संगीत के क्षेत्र में आना चाहता है, उसके लिए क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मतलब मैं यही कहूँगा कि आप, जितना इम्पोर्टेंट म्यूज़िक है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका एजुकेशन है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका सर्कल है। क्योंकि सिर्फ अच्छा गा के आप नहीं जा सकते। अगर मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये कहा कि आप एक बार ये बैठ के सोचिए कि जो मौका मुझे मिला अगर आपको मिलता तो क्या आप अकेले ट्रैवल कर पाते यूएस? क्योंकि भाषा का ज्ञान होना और एजुकेशन लेवल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जो हम अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहे थे कि ग्लोबल म्यूज़िक करना है, तो ग्लोबल करने के लिए आपके अंदर भी वो ग्लोबल पोटेंशियल होना चाहिए कि आप अपनी चीज़ों को अपने तरीके से रख पाएँ। तो मैं यही कहूँगा कि अपना म्यूज़िक अच्छा करिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए और एजुकेशन लेवल के साथ एक अच्छे सर्कल में रहिए। क्योंकि मेरे तो काफ़ी दोस्त हैं जो बाहर रहते हैं, मैं उनसे काफ़ी सीखता हूँ। मैं जो चीज़ें मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ जिन चीज़ों में, उन चीज़ों की भी मुझे जानकारी ग्लोबली होती है कि भाई देश दुनिया में थोड़ा क्या चल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा उन चीज़ों पे ध्यान दें, एजुकेशन पे भी और बाकी चीज़ों पे, तो वो आपके काम आएगा। परफॉर्मेंस तो आप वही दोगे जो आपको म्यूज़िक आता है, बट स्टेज तक जाने के लिए वो आपके काम आएगा। तो ये एक सजेशन मैं ज़रूर दूंगा। छत्तीसगढ़ में कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और छत्तीसगढ़ की भाषा तो बहुत मीठी है ही है। तो जाहिर है कि भाषा मीठी है, लोग बहुत अच्छे हैं, तो संगीत भी बहुत अच्छा ही होगा। और हमारी शुभकामनाएं अनुराग शर्मा के साथ हैं कि वो इस मिठास को देश दुनिया तक फैलाएं।